You are correct. Right. Revenue means income. But who is earning this income? No. Abhishek, no. Miss, public revenue. No. Correct, Gauri. Gauri, unmute yourself and say, Komal, wrong. Seller. He is not sailor. This is wrong. He is Yes, seller. I seller. corrected. Okay. So who is a seller? Who is seller? This is the income of the seller. What is the other word we use for seller? करेक्ट वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, फिर भी सेलर. अप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड होगा? करेक्ट. अप्रोप्रिएट वर्ड इज नथिंग बट प्रोड्यूसर. ठीक है. सो इट इज द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर. नाउ ये इनकम जो प्रोड्यूसर को मिल रही है, ये जो रेवेन्यू प्रोड्यूसर को मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है? मतलब ऑन व्हाट बेसिस इज ही गेटिंग दिस? कहाँ से आ रहा है ये रेवेन्यू? प्रोड्यूसर की कमाई कैसे होती है बाबा? सेलिंग ऑफ गुड्स. By selling goods. करेक्ट. फिर क्यों इतना आप लोग अटक रहे हो? वेरी सिंपल. नो, प्रोड्यूसर है, गुड को प्रोड्यूस करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा, तब जाके उसको मिलेगी रेवेन्यू. करेक्ट. सो रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए हम किसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सो हियर इज द फॉर्मूला दैट इन ऑर्डर टू गेट द रेवेन्यू, व्हाट डू यू हैव? You have to multiply price into quantity. ठीक है. जितनी हमने, सपोज अभी मैं आपको बताती हूँ, इफ वी आर सेलिंग लेमनेड, अगेन हम क्या बेच रहे हैं आज वापस? नींबू पानी बेच रहे हैं. ठीक है. सो Yes, sir. ये नहीं. सो ये नींबू पानी अगर 10 रुपए की एक गिलास है, 10 रुपीज की एक गिलास है, और हमने आज 50 ग्लास बेचे, तो हमारी इनकम क्या होगी? आज की हमारी रेवेन्यू क्या होगा? 500 rupees. कैसे आपने निकाला 500 रुपीज? रॉन्ग आंसर है. क्या किया आपने? रॉन्ग आंसर आ गया. क्या किया? मल्टीप्लाई किया प्राइस एंड क्वांटिटी. करेक्ट. सो प्राइस इनटू क्वांटिटी गिव्स यू नथिंग बट द टोटल रेवेन्यू. बराबर ना? समझ में आ रहा है ना? आपने जितना बेचा, कितने प्राइस में बेचा, आपको आपकी आज की कमाई पता चल जाएगी. सिंपल है कि नहीं? यस और नो? यस. है ना? यस. नाउ व्हाट हैपेंस, एक सेकेंड मैं आप लोग का स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर हम आके कंटिन्यूस बात कर सकते हैं. चलो, वी आर डन. सो प्राइस इनटू क्वांटिटी किया तो हम लोग को क्या मिला? टोटल रेवेन्यू. अब मुझे इसका एवरेज निकालना हो, यानी मुझे अब नया कॉन्सेप्ट, ये तो हमने क्या पढ़ा अभी? ये हमने पढ़ा किसके बारे में? कौन बताएगा? अभी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रेवेन्यू में से? टोटल रेवेन्यू. करेक्ट. हमने अभी पढ़ा टोटल रेवेन्यू. अब हम लोग स्टडी करेंगे एवरेज रेवेन्यू, यानी अब हमें क्या करना है? क्या निकालना है? एवरेज. है ना? इतना डर क्यों क्यों बोल रहे हो?
अभी हमें निकालना है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? Price into quantity divided by total amount. कल बोला है। नो 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 नो। एवरेज रेवेन्यू आपने पार्टली करेक्ट बोला। व्हाट हैपेंस ओवर हियर, आपको ऑलरेडी टोटल पता है, तो हमारा पिछले एग्जांपल के हिसाब से टोटल रेवेन्यू कितना था? देखो, एवरेज रेवेन्यू 500. इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। अब मुझे बोलो हमारा टोटल रेवेन्यू के लिए इधर इधर नंबर्स क्या क्या आएंगे वो बताओ। Total revenue rupees 500 and quantity कितना था 50. हमारा? वी हैव फाउंड कि हमारा टोटल 500. हमारी इनकम थी 500, करेक्ट। हमने कितना क्वांटिटी बेचा था जो हमने 500 कमाया? 50. Miss 50. मिस 50 नहीं, मिस एक ही है, तो कैंसिल कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। अब मुझे बोलो क्या हमारा आंसर जो आया है, डू यू थिंक इट्स करेक्ट और इट्स रॉन्ग? Correct. यानी एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको टोटल रेवेन्यू का पता होना जरूरत है, और ये रहा आपका आंसर, एवरेज रेवेन्यू। यानी एक एवरेज यानी एक, अगर आपने 50, रुको मैं एक सेकेंड, या सो अगर आपने आज दिन के 50 ग्लास बेचे हैं और उसमें से 500 रुपए कमाए हैं, तो एक ग्लास बेच के आपने कितना कमाया? सो वो क्वेश्चन का आंसर देता है हमें एवरेज रेवेन्यू। टोटल पता है, कितना बेचा उतना पता है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए एवरेज रेवेन्यू टॉक्स अबाउट वन, और यू कैन से एक, बोलते हैं ना एवरेज निकाल रहे हम, आम तौर पे कितना मिला हमें, दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, देन एक और तरीका है इसे फाइंड आउट करने का, किसी को जानना है? एक और फॉर्मूला है मेरे पास, किसी को इंटरेस्ट है? बता दो मिस. Yes, बता miss. ही दो, अब तो इतना पका रहे हो, थोड़ा और पका लो, है ना? करेक्ट नो? No, करेक्ट not नो? correct. नो? वाई? No, miss. No. चलो, सो अच्छा, पहली बात मैं आपको बता दूं, एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी बोलते हैं। एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस ही बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा अगर आपको, ओहो, अगर आपको एवरेज रेवेन्यू डायरेक्टली नहीं पूछा है और आपको ऐसे लिख कर दिया है, तो भी आपको सेम ही चीज फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। यानी टोटल रेवेन्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ये वाला तो यहाँ है ही, करेक्ट। दिस इज द अदर फॉर्मूला। हमने टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू जब बोला है, तो यहाँ पे प्राइस इनटू क्वांटिटी डाल सकते कि नहीं? ये दोनों इक्वली है, तो आप चाहे ये लिखो या ये लिखो, मीनिंग तो एक ही हुआ। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, Yes. miss. Yes, miss. हाँ, ठीक है। नाउ अब हम कुछ और पढ़ेंगे रेवेन्यू के बारे में। द लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट इन द सेंस रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं चैप्टर खत्म हो गया, सो डोंट गेट इट दैट वे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट marginal revenue. Now what do you mean by the term marginal और margin? बुक देखिए, आपकी नोटबुक, उसमें ऐसे लाइंस ड्रॉ रहती है और यहाँ पे लाइन रहती है। याद आया? लॉकडाउन में भूल गए हो ना नोटबुक कैसी दिखती है? No, miss. Yes, miss. मार्जिन कौन सा एरिया है, भूल गए हो ना? अभी शुरू होने वाला है कॉलेज, डोंट वरी। ये जो एरिया है, हाँ मिस. ये और ये क्या है? Margin. मार्जिन, करेक्ट। आपका टोटल एरिया कितना है लिखने के लिए? टोटल आप इतने में ही लिखते हो,
दिख रहा है आप लोगों को? टोटल आप लिखते इतने में ही हो। ये एक्स्ट्रा जो यूनिट है, ये एक्स्ट्रा है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। यानी जब भी आपको मार्जिन कोई बोले, तो आप मार्जिनल रेवेन्यू हो या मार्जिनल कॉस्ट हो, यानी टोटल, you all can see with this color, right? Total plus extra units in last क्लास में एक्स्ट्रा यूनिट्स जो हमने ऐड किए, उससे हमें पहले हमें टोटल तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा यूनिट्स जो हमने लास्ट में ऐड किए, उसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मार्जिनल। जैसे हम लोग कितने लोग हैं यहाँ पे? 58 स्टूडेंट्स हैं। हमने एक केक मंगाया, समझ लो ये 58 के लिए पूरा पड़ेगा, ठीक है। वी हैव, अब क्या करेंगे इसको? पहले हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या करेंगे? ये केक है, 58 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हम इसको देना है, तो क्या सबको बोलेंगे आके इधर खा के जाओ? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? dividing the डिवाइड cake. करेंगे। कितने पीसेस में करेंगे? 8। 58। क्यों 58? तो ये 58 क्या हो गया? हमारा एवरेज हो गया कि हमें इस केक को 58 पार्ट्स में डिवाइड करना है, करेक्ट? ठीक है, हो, अभी गिनने मत बैठो, ये 58 नहीं होगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब सपोज और 10 लोग आ गए एक्स्ट्रा, तो अब क्या करोगे? आपका मार्जिन कम होगा कि बढ़ेगा? एवरेज आपका कम होगा कि बढ़ेगा? एक पर्सन को इतना पीस मिल रहा था पहले, ठीक है, 58 लोगों को सबको इतना इतना पीस मिल रहा था। केक हमारे पास सेम ही है, पर और 10 लोग आ गए, क्या हम उनके साथ केक शेयर करने वाले हैं कि नहीं करेंगे? क्या करने है? शेयर करेंगे। शेयर करेंगे, यानी केक को और 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? यस मिस, डिवाइड करेंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो हमारा एक इंसान को खाने के लिए जो केक मिलने वाला था, वो कम होगा या बढ़ जाएगा? क्वांटिटी कम होगा। कम होगा, राइट? क्यों? क्योंकि हमने लास्ट में 10 यूनिट्स ऐड किए, करेक्ट। सो टोटल ये था, और एड ऑन ये हो गया, तो हमारा मार्जिन में भी फर्क पड़ा कि नहीं? टोटल में फर्क पड़ा कि नहीं बाद में? यस मिस। करेक्ट। सो वही कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, और यू कैन से मार्जिनल कॉस्ट। तो जब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं, तो वो पर्सन जो है, करेक्ट, उसने जो भी प्रोड्यूस किया हुआ है, उसने जितना भी प्रोड्यूस किया हुआ है, और उसको सेल करने के बाद एडिशनल जो उसको रेवेन्यू मिलती है, टोटल रेवेन्यू के अलावा जो उसको एडिशनल रेवेन्यू मिलती है, उसको बोलेंगे हम मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? 500 हमारी टोटल रेवेन्यू थी, करेक्ट। अब क्या होगा सपोज, और ये हमें कितने पे क्या सेल करने पे मिली थी? 50 ग्लास ऑफ लेमनेड, 50 ग्लास, सिर्फ ग्लास लिखती हूँ, लेमनेड नहीं, एट 10 रुपीज, करेक्ट। ये हमारा पहले का सिचुएशन था। नाउ सपोज हम अभी दुकान बंद कर रहे थे, हमने सब देख लिया कि 500 रुपया आज कमाया है हमने, करेक्ट। Now additional, there is somebody's who, Rushabh, your mic is on. I'm going to throw you out of the class. So add on, क्या हो रहा है? सपोज और 5 जन आ गए, उन्होंने बोला अरे जल्दी जल्दी नींबू पानी दे दो, तो हमारे टोटल रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा मार्जिनल रेवेन्यू की वजह से, यस मिस। करेक्ट। यानी अब हम क्या कर रहे हैं? 50, ये देखो 50 ग्लास पहले था हमारा टोटल क्वांटिटी, करेक्ट, टोटल क्वांटिटी। अब हमने और 5 ग्लास बढ़ा दी, वी हैव एडेड, दिस इज द एडिशनल
ग्लास दैट यू आर गोइंग टू सेल, और ये एडिशनल ग्लास 10 रुपए में ही बेच रहे हो, तो आपका एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ? 50. 50. क्या टोटल रेवेन्यू में इसका चेंजेस नहीं आएगा? ये आपने बेचे 55 ग्लास दिन के, करेक्ट? 55 ग्लास 5 into 50, यानी आप पहले अगर 500 अर्न किया था, 500 अर्न किया था, प्लस एडिशनल जो आपने सॉरी ये नहीं है, एडिशनल जो आपने अर्न किया 50 रुपीज, क्या ये एडिशनल इनकम नहीं आएगी? कौन है ये? You all don't have a control over your mic. किंडरगार्टन के बच्चों से भी गए गुजरे हो क्या? सो हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई अब? मार्जिन देखकर, 550. मार्जिन लेकर कितनी हुई? 550 रुपीज हुई, है ना? यानी एडिशनल हमने कितना अर्न किया? 50 रुपीज अर्न किया। पहले टोटल तो हमने किया ही था ना 500, उसके ऊपर हमने जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचे उससे कितनी एक्स्ट्रा कमाई हुई? दैट बिकम्स अवर मार्जिनल 50 रेवेन्यू। rupees. 50 rupees becomes your marginal revenue. Simple. Now 50 500 में ऐड करने के वजह से क्या चेंजेस आए हमारे टोटल में? आए कि नहीं आए? ये हमारा miss. अगर टोटल रेवेन्यू है और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, तो अब हमारा नया टोटल भी बदला कि नहीं? एडिशनल चेंजेस आने के वजह से, Yes. एडिशनल रेवेन्यू के वजह से। बस फिर वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल। Yes or no? Is it simple or is it not? It is simple, miss. है ना? सभी को समझ में आ रहा है? एवरीबडी? बिकॉज आई गेस नॉट Yes, एवरीवन miss. इज Yes, miss. रिस्पॉन्डिंग। कुणाल, जय, पूजा, प्राची, ऋषभ, सिद्धि, स्नेहा, सोहन, तन्वी, जेनिफर, प्रशांत, अंकिता, सगळ्यांना कळतंय की नाही? Yes, मयूरी, मानसी, निकिता, प्रचिति, अभी एक एक का नाम नहीं लूंगी मैं, Yes, 57 miss. बच्चे हैं, है ना? ठीक है। अमोल, आशीष, सभी को समझ में आ रहा है? अश्विनी, जोजलिन, आर यू ऑल क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? हाँ, अभी हमारा मेन गेम शुरू हो रहा है। सिर्फ एक चीज पहले आप व्हाट यू ऑल कैन डू, आप लोग के पास